तो ईरान ने इस्राएल के उत्तरी छोर पर यानी नॉर्दर्न इजराइल पर मिसाइल से हमले शुरू कर दिए हैं। इस्राएल का दावा है कि उसकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम कर रही है और हर किस्म की मिसाइल को रोकने के लिए तैयार है, मगर दुनिया जानती है कि ईरान के मिसाइल और उनकी ताकत किस तरह से दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। यकीनन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने मध्य पूर्व को एक बार फिर तबाही की तरफ, आग की तरफ ढकेल दिया है। ईरान के साथ यह औपचारिक जंग की शुरुआत है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल। और मैं आपको बताना चाहता हूं एक एक करके, मेरे पीछे आप लगातार जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो अफरा तफरी है जो ईरान के अंदर मची हुई है। ईरान से ये वीडियोस लगातार आ रहे हैं, यानी कि हमले के तुरंत बाद ये तस्वीरें सामने उभर कर आई। पहले खबर आती है कि इस्राएल ने हमले किए हैं, मगर बाद में डोनाल्ड ट्रंप खुद आते हैं, राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं और कहते हैं कि इस हमले में हम यानी कि अमेरिका और इस्राएल दोनों शामिल थे। हालांकि दिलचस्प बात, उनके भाव में साफ तौर पर एक डर दिखाई दे रहा था। वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इस हमले में कई अमेरिकी भी मारे जाएंगे। तो बड़ा सवाल ये कि आपने आखिर यह हमला किया क्यों, जब आपके मन में इस तरह का डर था? जब जेनीवा में तीसरे दौर की बातचीत के बाद ईरान ने यह कहा कि बातचीत शांतिपूर्वक रही, सकारात्मक रही, बावजूद इसके अमेरिका ने प्रहार कर दिया। और आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, इस हमले का क्या मकसद है। इस हमले का मकसद है ईरान में सत्ता परिवर्तन। दोस्तों, जिस खबर की मैं पुष्टि कर सकता हूं वो ये कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है, IRGC ने कहा है कि बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए हैं। और ये मिसाइल हमले न सिर्फ इस्राएल पर किए जा रहे हैं, बल्कि मध्य पूर्व में जितने भी अमेरिकी बेस हैं वहां पर हमले किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, कतर में अफरा तफरी मच गई थी। जी हां, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, अल जजीरा का वीडियो। वहां पर कार्यक्रम चल रहा था और अचानक टेलीफोन पर इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कतर पर भी अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया था और यह बताया जा रहा है कि इस हमले को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रोक लिया गया। देखिए अल जजीरा के अंदर क्या हालात थे। देखें, देखते रहिए देखते रहिए। देखिए, देखें, let's bring in Alan Fisher in Washington DC. Apologies, there's a bit of chaos देखते in the रहिए region, as you can imagine, because this is also happening here in Qatar. Emergency systems going off here. देखते रहिए। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह है ईरानियन स्टेट टेलीविजन के अंदर किस तरह का वीडियो चल रहा था। यानी कि वहां पर पूरी तरह का जिंगोइज्म एक तरह से चल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब ईरान युद्ध की स्थिति में है, उसका मुकाबला दुनिया की दो बड़ी ताकतों से हो रहा है। तो वहां के स्टेट टेलीविजन में इस तरह का संदेश दिखाया जा रहा है। देखते रहिए दोस्तों, देखते रहिए। देखिए, इसके अलावा इस्राएल ने भी अपना काउंटर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। उसने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक औरत जो है वो बॉम्ब शेल्टर में जाकर छुपती है। मगर वो वीडियो आपको दिखाने से पहले जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये युद्ध एक नाजायज युद्ध है, क्योंकि बातचीत चल रही थी, बावजूद इसके ईरान पर हमला किया गया जो गलत है, गैर वाजिब है। और फिर इस्राएल इस तरह का प्रोपेगेंडा जारी करता है जिसमें एक औरत को बहुत ही बुरी स्थिति में बताया जाता है। देखा जाए। देखते रहिए। और आप भी जानते हैं दोस्तों कि ये यहां पर रुकने नहीं वाला है, हालात बद से बदतर होने वाले हैं, क्योंकि ईरान ने न सिर्फ इस्राएल बल्कि सभी बेसिस पर हमला करना शुरू कर दिया है। जॉर्डन, UAE, इसके अलावा कतर, तमाम बेसिस पर हमला कर रहा है और इन बेसिस में तैनात अमेरिकियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और नेतन्याहू और ट्रंप दोनों ने कहा है, जैसा कि मैं आपको सुनाऊंगा, कि इसमें अमेरिकी जानो माल को नुकसान होगा, बड़ी तादाद में इसराइली भी मारे जाएंगे। सबसे पहले सुनिए और महसूस कीजिए डोनाल्ड ट्रंप के डर को। वो कह रहे हैं कि इस जंग में कई अमेरिकी भी मारे जाएंगे। सुना जाए। Just imagine how emboldened this regime would be if they ever had and actually were armed with nuclear weapons as a means to deliver their message. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We are going to annihilate their navy. We are going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world and attack our forces and no longer use their IEDs or roadside bombs, as they are sometimes called, to so gravely wound and kill thousands and thousands of people, including many Americans. And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon.
This regime will soon learn that no one should challenge देखते the रहिए strength and दोस्तों। might of the United States Armed Forces. I built and rebuilt our military in my first administration. देखते रहिए। And there is no military on earth even close to its power, strength, or sophistication. देखिए। My administration has taken every possible step to minimize the risk to U.S. personnel in the region. Even so, and I do not make this statement lightly, the Iranian regime seeks to kill